नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। एंड मॉक टेस्ट का ये ऑल इंडिया मॉक टेस्ट का नेक्स्ट सॉल्यूशन है, जिसपे आज हम लोग इस तरह के सवाल इस बार मॉक में हम गए थे और क्या अप्रोच मॉक को ट्राई कर रहे थे, कौन कौन सी आपसे मिस सभी पे हम लोग शुरू किया जाए। सीधे पहले क्वेश्चन जाते हैं और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा है। सवाल पे क्या क्या लिखा हुआ है ध्यान से जरा एक बार टोटल मुझे यहाँ पे 10 लोगों की इंफॉर्मेशन जो है वो दिख रही है और ये अलग अलग मंथ में 2 डेट पे जो है वो प्रॉपर। तो हम कैसे बनाएंगे, चलिए जो है वो तो पैटर्न नंबर 1 हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है। एक तो फरवरी का यहाँ पे मंथ की 2 डेट है, 15 और 1। देन यहाँ पे अप्रैल है, कभी 15 और 16। देन यहाँ पे जुलाई है, कभी 15 और 16। सितंबर 15 16। फिर दिसंबर का भी 15 और 16। स्टेटमेंट नंबर 1 को ध्यान से देखते हैं। पहला स्टेटमेंट जो क्या लिखा हुआ है, पहला स्टेटमेंट अगर मैं क्लियर देखूं तो रबी आएंगे फरवरी में। अब रबी फरवरी में, रॉबी फरवरी में आएंगे, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि फरवरी के कौन से जो है डेट पे आएंगे। कि यहाँ पे 15 भी है, 16 भी है। क्या रॉबी के रिगार्डिंग और कोई इंफॉर्मेशन हमें दिया है क्या? नहीं सर, इतनी डेफिनेट इंफॉर्मेशन तो नहीं दिया है। हम एक काम करते हैं, हमें यहाँ पे रॉबी को या तो 15 या तो 16, लेकिन फिलहाल थोड़ा रॉबी के लिए रुक जाते हैं क्योंकि डेफिनेट इंफॉर्मेशन नहीं। रॉनी के पहले आएंगे रोजी। इनका डेट सेम होगा लेकिन मंथ अलग होगा। तो रोजी जहां भी आएंगे ये कंफर्म किसके पहले आएंगे? रॉनी के पहले आएंगे। रोजी और जो है वो रॉनी में 3 का गैप होगा और दोनों कंफर्म उस मंथ में आएंगे जिसमें 30 दिन होंगे। अगर मैं यहां देखूं 1 2 3 सितंबर, बिल्कुल बिल्कुल देखिए एक पॉसिबिलिटी ये है, अगर मैं रोजी को यहां पे कर लूं 1 2 3 वाले में, जो रॉनी है वो यहां पे, कि रॉनी के पहले ही रोजी। और एक और कंडीशन में अगर मैं रोजी को अप्रैल के 16 में कर लूं तो रॉनी भी अप्रैल के 16 में बन जाएंगे। प्रकार से सिचुएशन जो है वो प्रॉपर यहां पे बन गई। कोई अगले पे आइए। रोशन आएंगे 16 तारीख में, महीने जो 30 दिन के होंगे में 16 तारीख दोनों भर गए और 30 दिन वाले महीने भी दोनों भर गए। का मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी कंफर्म गलत होगी। सिंपल एक काम करिए, आप रोजी को यहां पे यहां पे, तो रॉनी जो है वो कंफर्म यहां पे। अब मैं सिंपली यहां पे ये वाली जो पॉसिबिलिटी थी रोशन की, तो मैं दोनों साइड यहां पे पुट कर सकता। एक मैं रोशन को अप्रैल के 16 में कर सकता हूं और एक मैं रोशन को जो है वो सितंबर के 16 में कर सकता। और आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है। ऋषभ आएंगे राहुल के पहले सेम मंथ में, लेकिन कभी भी दिसंबर में नहीं। तो राहुल के पहले देखिए, फरवरी में एक पोजीशन तो रॉबी की फिक्स है, का मतलब राहुल और ऋषभ केवल और केवल इस वाले में जुलाई में आए। तो राहुल और ऋषभ केवल जुलाई में बनेंगे। इस वाले में भी राहुल और ऋषभ केवल जुलाई में बनेंगे, कि और कहीं पर भी नहीं हो सकता। रोमी आएंगे रोशनी के बाद और इनका मंथ डिफरेंट होगा। रोशनी के बाद रोमी आएंगे, इनका मंथ यहाँ पे, या तो रोशनी रोमी यहाँ पे और इस वाले में तो सेम मंथ। अभी इसमें हम फिक्स नहीं कह सकते हैं। अच्छा, एक इमीडिएट दिया है, अच्छा इमीडिएट दिया है और अलग अलग अगर मंथ होंगे फिर तो फिक्स है, फिर तो हम ये श्योर हैं। में रोशनी यहाँ पे, रोशनी के इमीडिएट बाद रोमी, दोनों का मंथ अलग। ये रोशनी के इमीडिएट बाद रोमी, दोनों सेम मंथ में आ जाएंगे।
यहाँ पे इमीडिएट बात बन नहीं सकता, ये ओवरऑल पॉसिबिलिटी गलत हो जाए। रोशनी के पहले रकुल सेम डेट में, तो रोशनी अगर 16 में है तो रकुल भी सेम डेट पे 16 पे आ जाएंगे। उस हिसाब से रॉबी वाली कंडीशन मेरी फिक्स हो गई। रॉबी कंफर्म फरवरी में बनेंगे, तो रॉबी फरवरी में यहाँ पे आ जाएंगे। और रॉबी अगर फरवरी में यहाँ पे, तो यहाँ पे केवल और केवल ऋतु। ये हमने कंप्लीट कंडीशन प्रॉपर बना ली। सारे बच्चे ध्यान से एक बार चेक कर लीजिए। आई होप हमने ऐसे ही सवाल को जो है प्रॉपर यहाँ पे ट्राई किया होगा। ठीक है, चलिए डायग्राम बन गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन के पैटर्न को ध्यान स्टार्ट करते। सबसे लास्ट में आपको कौन यहाँ पे, तो आई गेस यहाँ पे आपको में आ रहा होगा। फिर लास्ट में अगर कोई पर्सन है तो कंफर्म यहाँ पे ऋतु। हम यहाँ पे आंसर क्या करेंगे? 16 फरवरी में कौन है? 16 फरवरी में यहाँ पे रकुल है, रकुल बन जाएंगे। कौन सा ऑड वन आउट है? रकुल और रोजी। हमें पता है रकुल 16 में है और रोजी जो है वो 15 में है, तो एक तो इमीडिएट है, डेट अलग अलग है। रोशन और ऋषभ, तो रोशन के जस्ट बाद ऋषभ। रोशनी और रोनी, तो रोशनी के जस्ट पहले रोनी। पहले दोनों में जस्ट बात था, इस बार जस्ट पहले। रोमी के जस्ट पहले यहाँ पे रोशनी, तो ये ऐसे। और राहुल और रोनी, अगर मैं यहाँ पे कंडीशन को देखूं, कौन सी कंडीशन यहाँ पे ट्रू है और कौन सी फॉल्स है, तो जो मुझे ये समझ में आ रहा है, रोशनी और रोनी वाली कंडीशन ये मुझे थोड़ी गड़बड़ यहाँ पे समझ में आ रही है। कि बाकी सब में इमीडिएट जो है रीडिंग की कंडीशन समझ में आ रही है, ये वाला कंफर्म गड़बड़ हो। ठीक है, और एक चीज इसमें ये भी है ना कि इसमें डेट का भी क्लैश है। बाकी सब में डेट जो है वो अप साइड है, ये जो है वो डिफरेंट साइड दिखा रहा है। दिसंबर में कंपनी रोमी या ऋतु में से कोई एक ज्वाइन, मतलब ज्वाइन दोनों करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, कोई एक, तो ऋतु यहाँ पे। रोजी के जस्ट पहले कौन है? रोजी के जस्ट पहले यहाँ पे रकुल आएंगे। रकुल का मतलब थर्ड, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे ट्रू आंसर प्रॉपर बन। नेक्स्ट, चलिए भाई जरा इस सिलॉक को समझिए क्या बनेगा, कैसे इस सिलॉक की हम लोग अप्रोच यहाँ प्रॉपर करने वाले हैं। अगर मैं इस सवाल को थोड़ा ध्यान से देखूं, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। ऑल बॉक्स आर बैट, नो बैट इज शॉबल, एंड सारा बॉक्स यहाँ पे कार्डबोर्ड, सारा बॉक्स कार्डबोर्ड। क्या कार्डबोर्ड और बैट यहाँ पे सम कनेक्टेड है? हाँ जी सर, कार्डबोर्ड और बैट यहाँ पे बिल्कुल सम कनेक्टेड है। कुछ शावल कार्डबोर्ड हो जाए, देखिए हमें ये पता है कार्डबोर्ड का जितना पार्ट बैट में है वो कभी शॉबल नहीं। कार्डबोर्ड से शॉबल समनॉट बनेगा, समनॉट वन साइडेड होता है, का मतलब शॉबल से अगर मैं कार्डबोर्ड जाऊंगा डायरेक्टली कोई इंफॉर्मेशन नहीं, पॉसिबिलिटी सब सही हो जाएगी। शॉबल से कार्डबोर्ड क्या नो है? नो नहीं है, क्योंकि शॉबल से कार्डबोर्ड हमारे पास डेफिनेट डायरेक्टली कोई इंफॉर्मेशन नहीं। तीसरा वाला गलत होगा, आंसर केवल और केवल फर्स्ट एंड सेकंड बन जाएगा। आई होप हमने ऐसे ही इसको प्रॉपर निकाला होगा। वाले को चेक किया जाए। ओनली अ फ्यू कीबोर्ड आर माउस, कीबोर्ड से अगर मैं माउस जाऊंगा, अ फ्यू, कीबोर्ड से अगर मैं पेन जाऊंगा, ओनली अ फ्यू, हम ऐसे
और कुछ पेन यहाँ पे स्टिकर होंगे कार्ड से बने। सम कीबोर्ड आर नॉट पेन, देखिए ओनली अ फ्यू का मतलब ही होता है कीबोर्ड से पेन, सम नॉट दोनों, तो हाँ जी सर कीबोर्ड से पेन सम नॉट बन जाएगा। सारा माउस स्टिकर, तो माउस से स्टिकर मेरे पास डायरेक्टली कोई इंफॉर्मेशन नहीं, और जहां पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं वहां पॉसिबिलिटी हम कुछ भी लगाएंगे सब की सब जो है वो 100% ट्रू हो जाए। चलिए भाई अगले सवाल पे आते हैं। इस क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखी हुई। इस सवाल में टोटल हमें सर्टेन नंबर ऑफ पीपल की इंफॉर्मेशन दी गई है, और इसमें ये बताया गया है सम पीपल नॉर्थ होंगे, सम पीपल साउथ होंगे। में भी ये दिया है 4 लोग नॉर्थ होंगे, 4 लोग साउथ। स्टेटमेंट नंबर 1, पहला दूसरा तीसरा चौथा सातवां, पहला दूसरा तीसरा चौथा सातवां। पूजा जो है वो अंतिम छोर से तीसरे बनेंगे। तो अंतिम छोर से तीसरे मतलब या तो लेफ्ट साइड से तीसरे, या तो राइट साइड से जो है। अंतिम छोर वाले सेम डायरेक्शन पता नहीं अभी। प्रिया और सुमित में 3 का गैप हो। प्राची के नेबर सेम डायरेक्शन, लेकिन प्राची की डायरेक्शन नहीं पता। प्रिंस जो है वो राहुल के लेफ्ट में, सुमित और प्राची एक्सट्रीम एंड पे नहीं आए। प्रिया जो है वो पूजा के एडजेसेंट होंगे, प्रिया जहां भी आएंगे पूजा के एडजेसेंट होंगे और साउथ फेस। देखिए अगर मैं प्रिया पूजा के बगल में प्रिया को यहां करता हूं तो ये गड़बड़ होगा। क्यों? कि फिर प्रिया और सुमित में 3 का गैप केवल यहां बचेगा, जबकि आपको पता है कि सुमित किसी अंतिम छोर पे नहीं आ सकता। का मतलब हमें ये चीज क्लियर है, प्रिया पूजा के बगल में जो प्रिया है वो केवल और केवल प्रिया और सुमित में 3 का गैप हम यहाँ पूजा के बगल में प्रिया जो है केवल और केवल यहाँ, प्रिया और सुमित में 3 का गैप केवल यहाँ। प्रिया की डायरेक्शन साउथ होगी, प्रिया की डायरेक्शन साउथ हो जाए। और क्या लाइन हमने पढ़ी थी? प्राची के नेबर्स प्रिंस आएंगे राहुल के लेफ्ट में, राहुल कभी राजू कुंदन, राजू और कुंदन एक दूसरे के सेकंड लेफ्ट में आएंगे। राजू और कुंदन एक दूसरे के सेकंड लेफ्ट में, तो हमें ये चीज श्योर है। अगर मैं सिचुएशन को देखूं तो इस वाले में राजू और कुंदन केवल और केवल यहां पे, या तो यहां पे राजू या तो कुंदन, या तो यहां पे राजू या तो कुंदन। वाले में भी राजू और कुंदन केवल और केवल यहां, या तो राजू या तो कुंदन, और या तो राजू। अभी हम श्योर नहीं है एग्जैक्टली कहां। प्राची के नेबर प्राची की डायरेक्शन के ऑपोजिट, प्राची किसी अंतिम छोर पे नहीं, प्राची केवल और केवल यहाँ पे। प्राची का एक नेबर अगर नॉर्थ है तो अगला वाला भी नॉर्थ होगा, और प्राची कंफर्म साउथ फेस करेंगे। वाले में प्राची केवल और केवल यहाँ पे, प्राची का एक नेबर साउथ है तो अगला वाला भी साउथ होगा, प्राची यहाँ पे नॉर्थ आएंगे। अगले पे आ जाइए, नेक्स्ट क्या दिया है? प्रिंस आएंगे राहुल के बगल में, राहुल कभी राजू और कुंदन के बगल में नहीं, तो राहुल फिर केवल और केवल यहाँ पे वाले में, राहुल केवल यहाँ पे वाले में, राहुल केवल यहाँ, और राहुल के लेफ्ट में प्रिंस, यानी राहुल को आप नॉर्थ करिए, राहुल के लेफ्ट में प्रिंस आ जाएंगे। राहुल को आप साउथ करिए, राहुल के लेफ्ट में
प्रिंस आ जाएंगे। हम जानते हैं अंतिम छोर वाले लोग सेम डायरेक्शन में होंगे, यानी राहुल अगर नॉर्थ होगा तो प्रिंस साउथ होगा। अच्छा, सेम डायरेक्शन ना, राहुल अगर नॉर्थ होगा प्रिंस भी यहाँ पे नॉर्थ होगा, और राहुल अगर साउथ होगा तो प्रिंस भी यहाँ पे साउथ होगा। राहुल कभी भी राजू और कुंदन के बगल में नहीं, और हमने कुछ तो पढ़ा था प्रिंस कभी भी कुंदन के बगल में नहीं। प्रिंस अगर कुंदन के बगल में नहीं, ये श्योर है। इस वाले में प्रिंस के बगल में आप राजू को कर लीजिए, राजू यहाँ पे तो यहाँ पे कुंदन आएंगे। प्रिंस के बगल में आप यहाँ राजू को कर लीजिए, राजू यहाँ पे तो यहाँ। हमें पता है कि कंफर्म 4 लोग साउथ 4 लोग नॉर्थ, यहाँ पे साउथ देखने वाले लोग जो हैं वो 5 हैं, तो यहाँ पे साउथ देखने वाले लोग 5 होंगे, ये वाली पॉसिबिलिटी गलत। में नॉर्थ 4 लोग देख रहे हैं, सुमित यहाँ पे साउथ देखेगा, और ओवरऑल सिचुएशन जो है प्रकार से हमारी प्रॉपर बन जाएगी। सारे के सारे बच्चे क्लियर सभी लोग? चलिए भाई सवाल पे आ जाते हैं। सवाल क्या लिखा हुआ, कैसे हम इसको डिटेल वे में बनाएंगे। पहला क्वेश्चन, प्रिया के राइट में कितने लोग बैठे हैं? प्रिया यहाँ पे साउथ, 1 2 3 4 5 6 लोग हैं भाई, 6 लोग यहाँ पे। सुमित के इमीडिएट लेफ्ट, सुमित अगर साउथ फेस करेंगे इमीडिएट लेफ्ट में यहाँ पे सेकंड ऑप्शन। राजू और प्रिया के बीच में लोग, तो राजू और प्रिया के बीच में लोग कितने होंगे? 1 2 3 4, ये 4 मतलब मोर देन 3। राजू और प्रिया, हाउ मेनी पर्सन? अच्छा राजू और पूजा, सॉरी राजू और पूजा 3 लोग होंगे। कुंदन के सेकंड राइट, कुंदन अगर नॉर्थ देखेगा, कुंदन के सेकंड राइट में पूजा, पूजा मतलब फोर्थ ऑप्शन। एक्सट्रीम एंड पे प्रिंस और राहुल, प्रिंस और राहुल में से यहां पे राहुल बन। चलिए भाई इस सवाल को एक बार ध्यान से देखा जाए प्रॉपर। सवाल को पढ़िए जरा। सवाल को देखते हैं। 8 लोग हैं यहाँ पे, स्क्वायर टेबल पे बैठे हुए हैं। कैसे बनेगा? मिलके एक बार जो है ट्राई किया जाए। हमने यहाँ पे एक
स्क्वायर टेबल इस प्रकार से ड्रॉ कर ली, एक नहीं, कॉर्नर वाले इनसाइड फेस कर, मिडिल वाले जो हैं वो आउटसाइड फेस कर, तो सी के सामने कभी भी ग्रैप नहीं, ए जहां भी आएगा ऑरेंज के ऑपोजिट होगा, और ऑरेंज जो है वो ए फेसेस ए फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द वन हु लाइक ऑरेंज, और ऑरेंज आएगा क्यू के सामने। अब देखिए, ऑरेंज अगर क्यू के सामने आएगा तो अभी ऑरेंज के रिगार्डिंग मेरे पास खास डेफिनेट कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बट मैं ऑरेंज को कहां रख सकता हूं वो देख लेता हूं। लेट सपोज मान लीजिए अगर मैं ऑरेंज को जो है कॉर्नर पे करूं के ठीक सामने क्यू यहां पे, या फिर ऑरेंज को अगर मैं मिडिल पे करूं के सामने क्यू जो है वो यहां पे, अगले पे आ जाइए। ऑरेंज के थर्ड राइट में एस आएगा, एस के सामने रॉस पेरी बनेगा। ऑरेंज यहाँ पे ऑरेंज के थर्ड लेफ्ट में एस, और एस के सामने रॉस पेरी ऐसे बन जाएगा। ऑरेंज यहाँ पे ऑरेंज के थर्ड लेफ्ट में एस, और एस के सामने रॉस पेरी जो है इस प्रकार से प्रॉपर डन होगी। नेक्स्ट पे आइए। ऑरेंज की डायरेक्शन, अच्छा, रॉस पेरी की डायरेक्शन कंफर्म आउटसाइड होगी। रॉस पेरी की डायरेक्शन अगर कंफर्म आउटसाइड होगी, ये बात क्लियर है। यहां पे ऑरेंज और क्यू वाली जो कंडीशन है, आप ऑरेंज को केवल और केवल यहां पे रखिए, के सामने क्यू यहां पे, ऐसे यहां पे आ जाएगा, और रॉस पेरी जो है वो यहां पे बन जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट कंडीशन पे आइए। प्लम आएगा ब्लू, जो है वो ब्लूबेरी के बिसाइड, प्लम जहां भी आएगा ब्लूबेरी के बिसाइड आएगा, और ये जो है वो किसके सामने आ रहा है, ये कंफर्म ग्रैप के सामने, प्लम बिसाइड ब्लूबेरी एंड ऑपोजिट टू आर, आर आएगा बनाना के बगल में। ठीक है, सी आएगा रॉस पेरी के सामने, तो रॉस पेरी के सामने सी को मैं यहां कर, ई को एप्पल, ए के सामने स्ट्रॉबेरी नहीं। एस इमीडिएट आएगा ब्लूबेरी और बी के बीच में, एस अगर ब्लूबेरी और बी के बीच में आएगा तो एस यहां पे ब्लूबेरी, फिर कंफर्म आप यहां पे करिए, और ब्लूबेरी और बी के बीच में एस आ जाएगा। ब्लूबेरी यहां पे है तो ब्लूबेरी के बगल में हमें पता है प्लम आएगा, ब्लूबेरी के बगल में हमने प्लम कर लिया है, और प्लम के सामने कंफर्म आर बनेगा, और आर जो है वो बनाना के बिसाइड होगा, बनाना के बगल में आर, यानी बी के सामने कंफर्म यहां पे बनाना बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगले स्टेटमेंट पे आइए, अगला स्टेटमेंट क्या लिखा है। नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो टी के सामने एप्पल, तो टी और एप्पल अगर साथ में, तो टी और एप्पल केवल और केवल यहां पे। सी और आर के सामने दो चीजें बच रही हैं, उस नेगेटिव ए के सामने कभी भी स्ट्रॉबेरी नहीं आएगा। ए लेटर बचा कहां पे, ए के सामने स्ट्रॉबेरी नहीं, वैसे भी ऑरेंज आर सी टी क्यू एस बी, ए या तो ऑरेंज में आएगा या तो प्लम में आएगा। सी के सामने ग्रैप नहीं, सी के सामने अगर ग्रैप नहीं, ग्रैप जो है वो केवल और केवल यहाँ पे आएगा। ग्रैप अगर यहाँ पे आएगा तो सी के सामने स्ट्रॉबेरी जो है वो यहाँ पे बन जाएगा, कोई।
ए आएगा ऑरेंज की डायरेक्शन के ऑपोजिट। ऑरेंज अगर इन साइड देखेगा तो ए कंफर्म आउटसाइड देखेगा, और बस सारे हो जाएंगे तो आखिरी लेटर यहां पे डब्ल्यू बचेगा। ओवरऑल डायग्राम हमारा डन हो गया। ओवरऑल डायग्राम हमने इस प्रकार से प्रॉपर जो है वो बना लिया है। ठीक है, सवाल पे आ जाइए। ऑरेंज किसे पसंद है सर? डब्लू को। ग्रेप और स्ट्रॉबेरी के बीच में, स्ट्रॉबेरी के लेफ्ट से, स्ट्रॉबेरी ये रहा, स्ट्रॉबेरी के लेफ्ट से अगर मैं जाऊंगा तो 1 2 3 4 और ये 5, ये ग्रेप आ गया। 5 लोग मतलब ई ऑप्शन। ई ऑप्शन यहां पे ट्रू आंसर। एप्पल के सामने बैठे व्यक्ति का फ्रूट क्या है? तो एप्पल के सामने बैठे व्यक्ति का फ्रूट यहां पे बनाना होगा, और बनाना कंफर्म बी के साथ आएगा। प्लम और एस के बीच में कौन है? प्लम और एस के बीच में क्यू और ब्लूबेरी है। क्यू और ब्लूबेरी, इसमें केवल ब्लूबेरी के बारे में बोला गया है, ए ऑप्शन। आर के राइट से, आर और ऑरेंज के बीच में, तो आर ये रहा, बाहर देख रहा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, 6 लोग जो है वो आर के राइट से, आर और ऑरेंज के बीच में लोग होंगे। चलिए भाई, चलिए भाई, सवाल को एक बार देखा जाए। एल से अगर मैं आर तक जाऊंगा तो एल से आर तक जाने में स्टेटमेंट के बीच में साइन ऑपोजिट, ये गलत। एस से अगर मैं ए जाऊंगा, ग्रेटर 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 ग्रेटर, तो ये हो जाएगा ग्रेटर। एक्स से अगर मैं टी जाऊंगा तो एक्स से टी जाने पे ये एक्स रहा, और ये यहां पे टी है। मैं पता है स्टेटमेंट के बीच में साइन ऑपोजिट, तीसरा भी गलत। केवल पहला और दूसरा यहां पे सही आ जाएगा। तो जरा एक बार ट्राई करें सारे बच्चे। एम से ए, एम से ए हम कैसे जाएंगे? एम से ए के लिए सबसे पहले हमें जाना होगा एम से टी तक, टी से ए तक। स्टेटमेंट के बीच में साइन ऑपोजिट, पहला वाला गलत। जे से टी के लिए हम क्या करेंगे? जे से टी के लिए सबसे पहले जे से एक्स जाएंगे, एक्स से यहां पे एम जाएंगे, एम से टी, वंस अगेन स्टेटमेंट के बीच में साइन ऑपोजिट वाला भी गलत। पे आ जाए। पी से एच का रास्ता क्या है? पी से एच के लिए पी से एक्स तक हम जाएंगे, और एक्स से यहां पे एस तक जाएंगे। फुल ग्रेटर ग्रेटर, तो ग्रेटर को प्रायोरिटी, थर्ड वाला बिल्कुल। ओनली 3 हमारा ट्रू आंसर वाले को जरा चेक।
ए से एम के लिए सबसे पहले हम जाएंगे ए से यहां पे एल तक और एल से यहां पे एम। आप देखें तो ये ग्रेटर इक्वल इक्वल ग्रेटर और इक्वल, तो यस ग्रेटर को प्रायोरिटी, पहला वाला बिल्कुल सही। एफ से डब्ल्यू के लिए सबसे पहले डब्ल्यू से हम जाएंगे एल तक और एल से यहां पे एफ तक, स्टेटमेंट के बीच में साइन ऑपोजिट, ये वाला गलत। टी से ए, यानी टी से ए के लिए सबसे पहले ए से हम एल तक जाएंगे और एल से यहां पे टी तक हम जाएंगे। ये ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर, तो यस कंफर्म ग्रेटर को प्रायोरिटी। फर्स्ट एंड थर्ड यहां पे क्लियर कट ट्रू आंसर बनेगा। ब्लड का सवाल है, डायग्राम पहले बना लिया जाए। क्या डायग्राम बनेगा? परिवार में 8 लोग हैं। स्टेटमेंट नंबर 1, ही इज द फादर ऑफ आर, ही इज द फादर ऑफ आर, लेकिन आर उनका बेटा नहीं है तो आर इनकी बेटी हो। टी इज द डॉटर ऑफ आर, तो टी जो है वो आर की। यू इज द वाइफ ऑफ पी, तो यू जो है वो पी की वाइफ हो। क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर, तो क्यू जो है वो आर का ब्रदर। एस इज द सन ऑफ क्यू, तो एस इज द सन ऑफ क्यू। ही इज द वाइफ ऑफ क्यू, ही इज द वाइफ ऑफ। डब्ल्यू इज द फादर ऑफ वी, डब्ल्यू इज द फादर ऑफ वी, इस प्रकार से बन जाए। और ये ओवरऑल डायग्राम हमारा डायरेक्टली डन हो गया। इसमें कुछ भी ऐसा इनडायरेक्ट नहीं था, सारी इंफॉर्मेशन डायरेक्टली हमें दी गई थी, वैसे ही हमने इसको बना लिया। सवाल पे आ जाइए भाई। एस के पैटर्नल ग्रैंडफादर, तो एस के पैटर्नल, देखिए ये इसके मैटरनल ग्रैंडफादर हैं, सॉरी ये इसके मैटरनल ग्रैंडफादर ये वाले हो जाएंगे और पैटर्नल ग्रैंडफादर ये होंगे। तो पी यहां पे बनेगा ना कि डब्ल्यू। क्यू का बेटा क्यू होगा, क्यू के ससुर, क्यू की वाइफ के पेरेंट्स डब्ल्यू बनेंगे। चलिए भाई, ये एक बहुत अच्छा सवाल दिया गया था, काफी अच्छा है ये। मिलके एक बार चेक किया जाए कैसे हम प्रॉपर। 9 यहाँ पे बॉक्सेस हैं, 1 से 9 का नंबर हम कर लेते हैं क्योंकि नंबरिंग के रिगार्डिंग कुछ कुछ इंफॉर्मेशन। 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये हमने इस प्रकार से ड्रॉ कर लिया। स्टेटमेंट नंबर 1 पे आइए। पहला स्टेटमेंट जो है वो क्या लिखा हुआ? पहला स्टेटमेंट अगर हम देखें, गुआवा आएगा इवन नंबर प्लेस में, 4 के ऊपर आएगा। 4 के ऊपर गुआवा इवन नंबर प्लेस पे एस। 4 के ऊपर गुआवा इवन नंबर प्लेस पे एस। और चेक, गुआवा और ऑरेंज में 2 का गैप है। गुआवा यहां पे 2 छोड़ ऑरेंज, गुआवा यहां पे 2 छोड़ के ऑरेंज। ऑरेंज जहां भी आएगा गुआवा के नीचे, यानी ये वाली पॉसिबिलिटी गलत। सेकेंड और थर्ड वाली पॉसिबिलिटी मेरी हाल जो है सही हो रही। पपाया गुआवा के जस्ट टू, गुआवा के जस्ट टू यहाँ पे पाया, गुआवा के जस्ट ऊपर यहाँ पे पाया। पपाया और एप्पल में 2 का गैप है। पपाया और एप्पल में 2 का गैप हो, पाया और एप्पल में 2 का गैप हो।
पपाया और पाइन एप्पल में 4 का गैप है, 1 2 3 4, या पाइन एप्पल 1 2 3 4, या पाइन पाइन एप्पल बॉक्स नंबर 2 के ऊपर आएगा। इस वाले में इसको आपने बॉक्स नंबर 2 पे किया है। ग्रैप कभी भी ऑड नंबर पोजीशन पे नहीं, यानी 7 पे नहीं, 3 पे नहीं, 1 पे नहीं। इस वाले में ग्रैप जो है वो केवल और केवल नंबर 2। कीवी कभी भी ग्रैप के आजू बाजू नहीं, तो कीवी आ जाएगा यहां। और बनाना कीवी के नीचे नहीं, बनाना इज नॉट प्लेस्ड बिलो, बनाना इज नॉट प्लेस्ड बिलो कीवी एंड एबव मैंगो। बनाना इज नॉट प्लेस्ड बिलो कीवी एंड एबव मैंगो। अच्छा, बनाना आर प्लेस्ड बिलो, अच्छा दिया है, पॉजिटिव दिया है मैंने इसको नेगेटिव। बनाना जहां भी आएगा कीवी के नीचे आएगा और मैंगो के ऊपर आएगा। इस प्रकार से सिचुएशन हमारी प्रॉपर जो है वो डन हो गई। ये ओवरऑल डायग्राम ऐसे हमारा। चलिए भाई पहले क्वेश्चन पे आ जाइए। एप्पल और गुआवा के बीच में नंबर ऑफ पर्सन या बॉक्स। एप्पल और गुआवा के बीच में कीवी। पाइन एप्पल के ऊपर बॉक्सेस, पाइन एप्पल के ऊपर बॉक्सेस 1 2 3 4 5, 5 यहां। कीवी के ऊपर पपाया के नीचे, तो कीवी के ऊपर पपाया के नीचे केवल और केवल गुआवा। गुआवा मतलब थर्ड ऑप्शन। ऑरेंज के नीचे नंबर ऑफ 1 2 3 4, 4 बोले तो 4। कौन सा डिफर है? ग्रेप है इवन नंबर में, पाइन एप्पल है इवन नंबर पे, गुआवा है इवन में, मैंगो है ऑड में, एप्पल है इवन में, तो मैंगो है ऑड में, फोर्थ ऑप्शन डिफर हो। फोर्थ ऑप्शन कंफर्म यहां पे डिफर आ। पढ़े जरा क्या लिखा है। अप्रोचेबल यहां पे वर्ड है, ठीक है? का फर्स्ट थर्ड सेवेंथ और एट्थ, फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट यहां पे कहां से टू मेक 5 लेटर ऑफ वर्ड। पहला आएगा ए, फिर आएगा पी, पी के बाद आएगा जो है वो सेवेंथ सी, सी के बाद आएगा यहाँ पे एट्थ एच, और फिर आएगा 12वां यहाँ पे ई, ये ई। अगर मैं इसका मीनिंगफुल वर्ड देखे, एक तो ये बनेगा चीप, एक तो बनेगा चीप, और एक बनेगा यहाँ पे पीच। एक चीप है और एक पीच है, वो बन रहे हैं। तो अगर एक से ज्यादा वर्ड बनेंगे तो आंसर डायरेक्टली हम यहाँ पे रेड कर देंगे, या ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे ट्रू आंसर कर देंगे। इस सवाल को देखिए, नंबर है 286354 और 256। तो हमें ऑड डिजिट्स में 3 ऐड करना है, 3 का 6, 5 का 8, 8। इवन में 2 घटाना है, 2 का 0, 8 का 4, 4 का 2 का 0,
सारी डिजिट का एडिशन 6 4 10 16, 8 24, 26, 8 34, 34 4 38, यानी थर्ड ऑप्शन 38 इज द राइट आंसर। स्पेक्टेकल से एक वर्ड है, में कॉन्सोनेंट को हमें इमीडिएट फॉलोड बाय वॉबल, मतलब जितने भी इसमें कॉन्सोनेंट बनेंगे तो हम क्या करेंगे, इमीडिएट फॉलोड बाय वॉबल। जैसे पूरा पूरा सवाल, वॉबल इज इमीडिएटली replaced with E and R. Consonant will be replaced by E, will R repeat सेम सीक्वेंस में हमें, यानी अगर मैं देखूं यहां पे तो ऐसे जो भी क्या कहते हैं कॉन्सोनेंट हैं जिनके आगे वॉवेल है, ऐसे जो भी कॉन्सोनेंट हैं जिनके आगे वॉवेल है, जो भी कॉन्सोनेंट है जिनके आगे वॉवेल है, तो हम यहां पे क्या करेंगे, इन सभी को रिप्लेस बाय कर देंगे ई के, यानी कि ये वाला ई बन जाएगा, ये वाला ई बन जाएगा, और ये वाला ई बन जाएगा। और ऐसे जो भी वॉबल है जिसके आगे कॉन्सोनेंट, वॉबल के आगे कॉन्सोनेंट मतलब ई का सी, ए का यहां पे और ई का यहां पे एस, इन सभी को हम क्या करेंगे, इन सभी को हम आर से यहां पे चेंज कर, ये आर हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, और ये आर हो जाएगा। बाकी सबको सेम रखिए, एस को सेम रखिए, सी को सेम रखिए, और यहाँ पे एस को जो है सेम रखिए। सवाल ने क्या कहा, हाउ मैनी लेटर्स आर रिपीटेड ओनली ट्वाइस, तो दो बार लेटर कौन कौन से रिपीट हुए, एक तो एस यहाँ पे मुझे दो बार दिख रहा है, और एक सी मुझे दो बार दिख रहा है, क्योंकि ई मोर देन टू है, आर भी मोर देन टू है, तो हमें ओनली ट्वाइस निकालना है, ना कि मोर देन टू, यानी आंसर हमारा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कहीं कोई आई होप हमने ऐसे ही आंसर जो है प्रॉपर। सवाल को देखिए, सवाल में क्या दिया है, टोटल यहां पे रैंक पजल हमें निकालनी है, रैंक पजल का सीक्वेंस बोला गया है, कैसे बनेगा, 6 लोगों का नंबर, तो ये 1 2 3 4 5, ये 6। स्टेटमेंट नंबर 1, पी का स्कोर केवल और केवल आर और यू से ज्यादा है, केवल आर यू से ज्यादा अगर पी का स्कोर है तो आर यू यहां पे और पी यहां पे। क्यू का स्कोर टी से कम है और टी का स्कोर कभी भी सबसे हाईएस्ट नहीं, टी यहां पे टी से नीचे क्यू आएगा, तब हो जाएंगे यहां पे एस बनेगा। सेकंड हाईएस्ट पर्सन 90 मार्क्स होगा और लोवेस्ट वाला 60 मार्क्स यहां पे, प्रकार से मैंने बना ली। ये हमारी ओवरऑल रैंकिंग, हमें आर और यू के बारे में डायरेक्शन के रिगार्डिंग नहीं मालूम, में आर और यू के रिगार्डिंग डायरेक्शन की कोई इंफॉर्मेशन इस सिचुएशन से। यदि आर का स्कोर यू से ज्यादा, आर यहां पे यू यहां पे, लीस्ट स्कोरर फिर यहां पे यू बन जाएगा। सेकंड हाईएस्ट स्कोर जिसका 90 है वो कंफर्म यहां पे टी बनेगा।
यदि u का नंबर r से ज्यादा तो u यहां पे, r यहां पे, और r का नंबर यदि 60 हो और p का नंबर यदि 70 हो, 60 और 70 के बीच में u आएगा और ये आंसर जो है वो 61 बनेगा। चलिए, तो इस प्रकार से हमने कंप्लीट इस पेपर को कर लिया, कंप्लीट सीक्वेंस को कर लिया। आई होप आपने ओवरऑल सीक्वेंस जो है वो ऐसे ही प्रॉपर, ठीक है भाई, ओके। चलिए, फिलहाल के लिए सेशन को इतना ही रखते हैं। आई होप आपने बहुत डिटेल डेप्थ वे में सीखा होगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में जहां पे कुछ और सोल्यूशन पे और डिटेल बात। टिल देन, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू।